सो गाइज अभी आपके दिसंबर अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 3 महीने बच गए हैं। एंड मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अभी आप लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहोगे, बहुत ही ज्यादा वरीड रहोगे कि यार हम आगे कैसे बढ़े, कैसे पढ़ाई करें, क्या स्टडी स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्या स्टडी रूटीन फॉलो करें जिससे पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए और इस अटेम्प्ट में सीएस क्लियर हो ही जाए। एंड आप में से काफी लोग तो ऐसे भी होंगे जो अभी एक्चुअल में पढ़ाई शुरू करने वाले हो। तो यार लेट मी बी योर 19 शाइनिंग आर्मर एंड लेट मी हेल्प यू। मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि 3 महीने में आप कैसे अपना सीएस क्लियर कर सकते हो। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 मंथ स्टडी रूटीन टू क्लियर योर सीएस एग्जाम्स। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत अमेजिंग टिप्स बताने वाली हूँ जो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको ऑल इंडिया रैंक भी आ जाएगी। और गाइज मैं इस वीडियो को शुरू करूं उसके पहले मुझे चाहिए कि आप अपना सारा दिमाग खाली कर दो। मतलब कोई आपको कुछ समझा रहा है और उसमें आप अपना डाउट लेके बैठोगे तो जो समझा रहा है वो आप सुनोगे ही नहीं अच्छे से। तो ये मेरी गारंटी है कि वीडियो के एंड में जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारा पजल ज्वाइन हो जाएगा। बट अभी मुझे चाहिए सिर्फ खाली दिमाग से सुनो और पूरा ध्यान आपका जो मैं बोल रही हूँ ना उस पर ही होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पोर्शन आपका कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए ये टारगेट सेट आपको करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो, दो ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में, ये चीज मैं नहीं जानती। बट डोंट वरी, मैं आपको पूरा डाइवर्सिफाई करके बताऊंगी। अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हो तो 20 नवंबर तक आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक मंथ तो सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 20 अक्टूबर तक आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ग्रुप के लिए 2 महीने सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको चाहती हूँ कि आपका क्या एक्शन होगा अभी, कि एक पेपर उठाओ, उसमें पोर्शन कंप्लीशन डेट लिखो, जैसे भी जो आपका 20 अक्टूबर है, 20 नवंबर, और वो अपने दीवार पर चिपका दो। अपने दीवार पर ये मत चिपकाओ कि मेरे को सीएस क्लियर करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। एक्शन क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, वो सारी चीजें दीवार पर चिपकाओ। और जैसे ही उठोगे, जैसे ही आना जाना होगा रूम में, देखोगे कि 20 अक्टूबर, 20 नवंबर, तो अपने आप आपका दिमाग चलेगा कि नहीं भाई पढ़ो, अब तेजी से पढ़ो, वो हमारा डेडलाइन है। तो इसलिए पहले मैंने आपको डेडलाइन दे दिया कि ये डेडलाइन तक आपको पोर्शन कंप्लीट करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि भाई पोर्शन को कंप्लीट करे कैसे, हमारा दिन कैसा दिखना चाहिए। तो इसमें दो टाइप के लोग होंगे, एक होंगे जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं और एक होंगे जो मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको मैं बताती हूँ कि आपका पूरा दिन कैसा दिखना चाहिए। 60% आपको आपकी क्लासेस अटेंड करना, लाइक पूरे दिन में आप जितना भी पढ़ते हो उसका 60% आप लेक्चर्स देखो, पोर्शन कंप्लीट करो, और जो बाकी का रिमेनिंग 40% होगा उसमें आप रिवीजन करोगे और सेल्फ स्टडी करोगे। तो ये रेशियो होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका पोर्शन कंप्लीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका रेशियो रिवर्स हो जाएगा। जो लोग मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका पढ़ाई तो ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लोग बस 40% ही पूरे दिन में लेक्चर्स देखना, बाकी 60% आपको सेल्फ स्टडी करनी है। क्योंकि ट्रस्ट में गाइस, जो बच्चे फेल हुए ना, 2-3 ही वजह होती है फेल होने की, उससे ज्यादा नहीं होती। क्या है वो 2-3 वजह? सबसे पहली वजह, आपको लिखना नहीं आ पा रहा, आप एग्जामिनर से, आपका जो चेकर है उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो राइटिंग प्रैक्टिस। सेकेंड, आपने स्कैनर अच्छे से सॉल्व नहीं करा, काफी लोगों ने करा होगा बट फिर भी क्लियर नहीं हुए। बट अच्छे से नहीं करोगे तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्लियर हो पाओगे। तो सेकेंड इज स्कैनर्स या पास्ट पेपर्स। एंड थर्ड जो रीजन होता है फेलियर का, वो होता है कि भाई आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। इसलिए मैंने 40% रखा है कि आप लेक्चर्स देखो। ये हो गया आपका पूरे दिन में आपका कैसा दिन दिखना चाहिए। सो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका पूरा दिन इन डिटेल में आप कैसे दिखना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको पूरे दिन में लेक्चर्स तो देखने ही है, वो तो आपकी पहली प्रायोरिटी है। बट सिर्फ लेक्चर्स देखने से काम नहीं बनेगा, आपको उस लेक्चर्स को रिवाइज भी करना होगा। रिवीजन इज द की गाइज। आप मेरी बात मानो या नहीं मानो, मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ कि रिवाइज करो, रिवाइज करो, क्योंकि जब तक दिसंबर आएगा ना तब तक आधी चीजें तो आप लोग भूल गए रहोगे अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे। एंड देन आपके माइंड में क्या आएगा कि छोड़ यार, इस अटेम्प्ट में इतने अच्छे से मैं नहीं दे पाता हूँ तो मैं अगले अटेम्प्ट में दूंगा, या फिर छोड़ो मैं एक ही ग्रुप, मतलब ये सारी फिर बकवास चीजें आपके माइंड में आएगी। तो भाई रिवीजन कर लो, यही एक सिंपल फंडा है।
इसलिए डेली बेसिस पर जितना इंपॉर्टेंट आप लेक्चर्स को देते हो ना, उतना ही इंपॉर्टेंट रिवीजन को भी दो। तो ये हो गया, पूरे दिन में आप लेक्चर्स देखोगे, रिवीजन करोगे। रिवीजन में या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बुक खोल के पढ़ो जो भी सर ने पढ़ाया, या तो नोट्स बनाओ, जो जरूरी लगते हैं उसके नोट्स बनाओ, जो नहीं लगता नहीं बनाओ। और इसमें क्या करना है आपको पूरे दिन में, क्या आप लोग पूरे दिन में राइटिंग प्रैक्टिस करते हो? अगर नहीं करते तो प्लीज शुरू कर दो, एक दो क्वेश्चन करके लिखो पूरे दिन में। क्या आप लोग पूरे दिन में मॉड्यूल रीड करते हो? अगर आपके क्लासेस वालों ने भी बोला है ना कि मॉड्यूल रीडिंग की जरूरत नहीं है, प्लीज फिर भी मॉड्यूल रीडिंग करो। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल रीडिंग से आपको लैंग्वेज समझेगी। इंटरप्रिटेशन करना है ना आपको एग्जाम हॉल में बैठ के, क्वेश्चन थोड़ी ना आपको पता है क्या आने वाला है। वो क्वेश्चंस जो फ्रेम होने वाले हैं वो लॉ लैंग्वेज में फ्रेम होने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो आंसर कैसे लिखोगे? इसलिए जरूरी है कि आप लोग मॉड्यूल रीडिंग करो आधा घंटा सोने से पहले। और क्या आप लोग पास्ट पेपर सॉल्व करते हो, स्कैनर करते हो? अगर नहीं करते तो करो। एंड द लास्ट थिंग इज कि आप लोग टेस्ट देते हो? टेस्ट नहीं देते तो प्लीज टेस्ट दो। अब आपको सवाल आएगा कि दीदी हमारे क्लासेस में तो टेस्ट नहीं लेते, तो क्यों टेंशन लेते हो? मैंने एक नया वेंचर स्टार्ट करा है, रैंकर्स वेव। रैंकर्स वेव में आप जितना चाहे उतना टेस्ट दे सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट देना है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, पूरा सिलेबस का टेस्ट देना है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। सोचो यार, यहाँ पे हमारे पास पूरी ऑल इंडिया रैंक की टीम है। वो ऑल इंडिया रैंकर्स आपके पेपर्स चेक करने वाले हैं, वो ऑल इंडिया रैंकर्स आपको मेंटोरशिप देने वाले हैं वीकली बेसिस पर, आपको वीकली बेसिस पर पर्सनलाइज टारगेट्स देने वाले हैं। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी कि आप इस अटेम्प्ट में क्लियर हो ही जाओ। तो टेस्ट के लिए तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप रैंकर्स वेव में अपने आप को एनरोल करा लो, क्योंकि वैसे भी बहुत कम टाइम बचा। तो जो लिंक है रैंकर्स वेव की वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। एंड रैंकर्स वेव की ऑलरेडी वीडियो मैंने इन डिटेल बनाई भी है, जो शायद कल या परसों मैंने अपलोड करी हुई थी, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेना। उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या सर्विसेज रैंकर्स वेब में अवेलेबल है। तो अगर मैं सम अप कर दूं तो पूरे दिन में नाउ टेक अ पेपर अगेन, एंड मुझे चाहिए कि आप उस पेपर में क्या लिखो। पहली चीज आएगी क्लासेस, एंड आगे बॉक्स क्रिएट करो। सेकेंड चीज आएगी रिविजन, आगे बॉक्स क्रिएट करो। थर्ड चीज आएगी मॉड्यूल रीडिंग, आगे बॉक्स क्रिएट करो। फोर्थ आएगी राइटिंग प्रैक्टिस, बॉक्स क्रिएट करो। सिक्स्थ आएगी पास्ट पेपर्स, बॉक्स क्रिएट करो। एंड सेवेंथ आएगा टेस्ट, बॉक्स क्रिएट करो। तो ये 7 चीजें, अब मतलब उसमें से 6 चीजें तो डेली बेसिस पर करनी है। जो टेस्ट है वो आप अपने हिसाब से जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसके अकॉर्डिंग दो, वीकली बेसिस है या जैसा भी है। तो ये 7 चीजें लगा लो, दीवार पर चिपका दो। पहला तो आपका पोर्शन कंप्लीशन का डेट आना चाहिए। सेकेंड चीज है 7 चीजें आनी चाहिए। एंड हाँ, आपको ये 7 चीजें पूरे दिन में करनी ही होगी, इसका कोई एस्केप नहीं है। डोंट गो इजी गाइस, ऐसा नहीं कि हाँ मैं धीरे धीरे करके करूंगा, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट ही करूंगा, मैं ऐसे नहीं आप क्लियर कर पाओगे। ये प्रोफेशनल कोर्स है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत आपको लगाना पड़ेगा। तो ये 7 चीजें आपको पूरे दिन में करनी ही है। कैसे करनी मैंने आपको बता दिया। 60% आप लेक्चर्स पे लगाओ, बाकी 40% ये सब चीजों पे लगाओ। मैं नहीं बोल रही आप 2-2 घंटा बैठ के डेली स्कैनर सॉल्व करो, अरे आधा घंटा करो सिर्फ स्कैनर सॉल्व। मैं नहीं बोल रही आप 2-2 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करो, अरे सिर्फ 15 मिनट करो, बट करो, करने में ही आपका फायदा है। तो गाइज, आप लोगों ने ट्रेन में ट्रेवल करा होगा, तो क्या आपको पता रहता है ट्रेन का ड्राइवर कौन है? आप लोगों ने प्लेन में ट्रेवल करा होगा, क्या आपको पता था पायलट कौन है? फिर भी आप कितने आसानी से सो जाते हो, कितने रिलैक्स होकर ट्रेवल करते हो, है कि नहीं? बट यही लाइफ की जर्नी है। इस लाइफ की जर्नी का जो हमारा पायलट है वो है भगवान जी। तो आप भगवान जी पे भरोसा क्यों नहीं करते हो? आप एक अनजान इंसान पे भरोसा कर रहे हो, आराम से सो रहे हो, रिलैक्स हो, तो अभी भगवान जी पे भरोसा करो। वो जो भी चीजें कर रहे हैं आपके लाइफ में वो देख रहे हैं, उनको सारी चीजें पता है कि हाँ भाई मैं इस इंसान के साथ ऐसा कर रहा हूँ। उस पर थोड़ा सा भरोसा करो, थोड़े से रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि जब तक आप लोग रिलैक्स नहीं रहोगे ना, पढ़ाई पूरी वेस्ट है। मतलब आप लोग पढ़ाई ही नहीं कर पाओगे। 90% बच्चे इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि उनका अंदर का जो चल रहा है ना कंफ्यूजन, वो क्लियर ही नहीं है। अनटिल एंड अनलेस यू मेक पीस विथ योरसेल्फ, आप लोग कैसे पढ़ोगे? चाहे वो फैमिली का कोई इश्यू चल रहा हो आपका, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू चल रहा हो, चाहे कोई दोस्तों की बात हो, भले उनके साइड से क्लियर कट कम्युनिकेशन ना आई हो, बट अपने अंदर अपने आप को दिलासा दे दो यार कि जो भी चीज है इग्नोर इट, एक्सेप्ट करो, अपने आप से बातें करो, उस चीज का सोल्यूशन निकालो। क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको खटकती है अंदर, और वो सारी चीजों का जब तक आप सोल्यूशन नहीं निकालोगे ना, आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे। ये मेरी बात याद रखना, ऐसा होता है।
तो अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर पाओगे तो क्लियर कैसे करोगे? तो इसलिए लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, वॉकिंग पे जाओ। इस सब चीजों से क्या होता है, आप थोड़ा अपने साथ समय बिताते हो, जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन चल रहा है उसको क्लियर करते हो, एंड देन पढ़ाई पे ध्यान देते हो। सो यस गाइस, जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आपका दिन कैसा दिखना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप उठो, डजेंट मैटर सुबह 4 बजे उठते हो या दोपहर को 12 बजे, उठ के पहले रिवीजन करना है जो आपने कल पढ़ा, एंड देन आपका लेक्चर्स देखने में दिन चला जाएगा। और उसके बाद मेक श्योर करो कि आप लेक्चर्स को भी रिवाइज कर रहे हो, कुछ होमवर्क दिया है वो भी कर रहे हो, रात को सोने से पहले मॉड्यूल रीड कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, पास्ट पेपर्स थोड़े बहुत देख रहे हो, एंड हाँ, जैसे ही चैप्टर हो जाता है टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि टेस्ट के थ्रू राइटिंग प्रैक्टिस अल्टीमेटली हो जाती है। तो यस, जाते जाते मैं आपको एक रिमाइंडर भी देना चाहती हूँ कि रैंकर्स वेव पे अपने आप को साइन अप तो जरूर कर देना, बिकॉज वेरी सून वी आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ कोर्सेज जो आपको बहुत काम आने वाले। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा, एंड हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।